नमस्कार, मैं हूं सौला जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते हैं खबरों का। यूपी के संत कबीर नगर के पूर्व बीजेपी सांसद अष्टपूजा शुक्ला ने एक प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री ओम प्रकाश राजभर को सस्ती राजनीति करने वाला नेता बताया है। उन्होंने कहा है कि राजभर मीडिया में छाने के लिए बयानबाजी करते हैं और ऐसे लोग सरकार की छवि को भी धूमिल करने का काम कर रहे हैं। शुक्ला ने ऐसे नेताओं पर पार्टी के जनाधार को खत्म करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ऐसे लोगों को सरकार से बाहर कर देना चाहिए। अगर नहीं मान रहे हैं तो अगर पार्टी का और सत्ता की छवि खराब कर रहे हैं, अब उनके पास विधायक निधि है, अपने गांव की सड़क नहीं बनवा रहे हैं, फोटो खिंचवाने के लिए फावड़ा चला रहे हैं, ये सरकार कब तक बर्दाश्त करेगी? मुझे लगता है कि अब अच्छा नहीं हो रहा है। संत कबीर नगर से अमित कुमार पांडे की रिपोर्ट। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रदेश भर की नदियों के किनारे हो रही साहसिक खेल गतिविधियों पर एक याचिका के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसका टिहरी जिले में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिले में टिहरी झील में बोटिंग और पैराग्लाइडिंग और मुनिकेरेती में राफ्टिंग की व्यवस्थाएं ठप पड़ चुकी हैं। टिहरी झील में बोटिंग के लिए आ रहे दूर दूर से पर्यटकों को बिना बोटिंग करे ही मायूस होकर बैरंग लौटना पड़ रहा है। मायूस तो हो ही गए, क्योंकि हम इतनी दूर से धनौल्टी से नीचे आए। हमने सोचा यहाँ बोटिंग वगैरह करेंगे, बच्चे वाटर स्पोर्ट्स अपना कर लेंगे, लेकिन एकदम यहाँ आए तो पता चला कुछ है ही नहीं। आज ही बंद कर रहे हैं। कल तक तो था सब कुछ। टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found Manglix.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और Manglix.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on Manglix.com, use promo code Nation1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शुरू करते हैं अगली खबर का। यूपी के बलिया में श्रमसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां कोतवाली रजडा में बीए की छात्रा ने अपने चचेरे भाई के ब्लैकमेल करने और अपनी आबरू बचाने के लिए फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतका के परिजनों का कहना है कि आरोपी कई दिन से उनकी बेटी से रास्ते में छेड़खानी करता था और आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर वायरल करने की धमकी देता था। वहीं घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। बलिया से रत्नेश सिंह की रिपोर्ट। यूपी के कानपुर देहात में एक परिवार बारात का इंतजार करते रह गया और लड़के वाले घर में ताला लगाकर फरार हो गए। पीड़ित परिवार का आरोप है कि लड़का दहेज की मांग कर रहा था, वो जो नहीं दे पाए। शादी के लिए परिवार ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर पैसे जुटाए थे, लेकिन शादी के दिन लड़के का पूरा परिवार गायब हो गया। लड़के का ये भानु प्रताप दोस्त था, के कॉलेज कुंदन लाल में पढ़ते थे, तो लड़के से दोस्ती होने के नाते ये घर आने जाने लगा। कुछ समय बाद लड़की से बात होने लगी, इस बीच में हमारी जानकारी नहीं हुई। उसके बाद में मंदिर में लड़के ने शादी किया, फिर 100 रुपये के स्टाम्प पे तहसील में कोर्ट मैरिज कराया। दोनों लोगों की मर्जी से कोर्ट मैरिज हुई। उसके बाद वही पति पत्नी का व्यवहार करने लगे, शारीरिक संबंध बनाने लगे। उसके बाद इनके पिताजी को जब पता चला तो इन्होंने शादी की डेट निकाल दी, दहेज की मांग कर दी, 5 लाख रुपए और सोने की जंजीर, एक मोटरसाइकिल चाहिए। पिताजी ने कहा हम देने में असमर्थ हैं। कानपुर से गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।